श्री राधे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं। गीता महारानी के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। परम पूज्य कहते हैं कि इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसे त्रिविध त्याग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नित्यस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्याग तस्याम सा परकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्म को स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। अर्जुन कर्मों को स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यम पी लोके, गीता महारानी के 2 अध्याय का 5वां श्लोक है। श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यम पीह लोके। अतः त्रिविध त्याग बता करके अर्जुन को चेत कराना चाहते थे भगवान। और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था भगवान को कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य यानी अभीष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान ने गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कह करके आए हैं। इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद बताए हैं। परम पूज्य कहते हैं कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते, यानी पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है भगवान ने, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है। परम पूज्य कहते हैं और सर्वदा निकृष्ट है। यह बताने के लिए यहाँ तू शब्द आया है। परम पूज्य कहते हैं कि नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं। बलि वैश्रदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन परम पूज्य कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकालीन में संध्या वंदन करना, जो हमारा तुम्हारा वर्ण आश्रम कहता है कि शाम और सुबह संध्या वंदन करनी चाहिए हमें तुम्हें। परम पूज्य कहते हैं आदि आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। बोले आगे कहते हैं मोहात्तस्य परित्याग स्तामसः परकीर्तितः, ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। उन्हें हम संध्या वंदन नहीं करेंगे। हम अरे यार हम संध्या वंदन नहीं कर, हमारे घर एक मोड़ा द्वारा अगरबत्ती लगा देते या कोई लगा देते, बोले हो तो गई संध्या वंदन। तो परम पूज्य कहते हैं गीता में कि मोहा तस्व परित्याग स्तामसः परकीर्तितः, ऐसे नियत कर्मों को मूर्ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना, ये तामस त्याग कहा गया है। सत्संग सभा समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे,
बोले गांव में कोई भागवत हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं या रामायण हो रही है, उन्होंने कही तो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कही यार जब गए हम पढ़े हैं। तो परम पूज्य कहते हैं कि सत्संग सभा समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषध लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, जुआ खेल रहा था, तो उनको देख करके खुद भी खेलने में लग गए। बोले जा रहे माता पिता बीमार हैं, दवा लेने बाजार, रास्ते में जुआ का फड़ लगा, खुद ताश खेलने लगे। हाँ, और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना सब भूल गए, बोले जुआ में खुद लग गए। परम पूज्य कहते हैं कि गीता महारानी में कहा गया है कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उससे हाजिर होने के समय हंसी, दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। यह सब तामस त्याग के उदाहरण हैं। बोले ये सब तामसी त्याग है। बोले आगे परम पूज्य कहते हैं कि गीता महारानी में कहा है कि विहित कर्म और नियत कर्मों में क्या अंतर है। किसमें? विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है। शास्त्रेण जिन कर्मों को करने की हमें आज्ञा दी है शास्त्रों ने, जिन कर्मों को करने की शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे सनातन धर्म ने हमें जो आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं, शास्त्र संबंधी कर्म कहलाते हैं, जिन्होंने हमें आज्ञा दी है। सनातनियों को सनातन के वेदों ने, इस्लामियों को उनके कुरान ने। तो उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। बोले परम पूज्य कहते हैं, गीता महारानी कहते हैं कि उन संपूर्ण विहित कर्मों, शास्त्र के बताए हुए कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण 12 तथा तिथियों के व्रत का विधान है। बोले प्रत्येक दिन 7 दिन है। बोले 7 दिन के व्रत और तिथियों के व्रतों का विधान है। बोले अब बताओ आदमी कैसा कर ले। अपने वेदों में 7 दिनों के व्रत हैं और तिथियों के भी व्रत हैं। एकादशी है, पूनो है, अमावस्या है। तो बोले एक आदमी कैसे कर सकता है। परम पूज्य कहते हैं कि यदि एक ही मनुष्य सब 12 में यानी दिनों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा। बोले 7 दिन व्रत रखे, सब तिथियों में व्रत रखे तो भोजन कब करेगा वह। आगे गीता महारानी कहती हैं कि इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, यानी कि जितने हमारे वेद शास्त्रों ने बतलाए हैं वो सब लागू नहीं होते हैं, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए यह नियत कर्म कहलाता है। बोले आप जिस आश्रम में हो, वर्ण आश्रम में हो, बोले उसके लिए जो हमारे पुराणों वेदों ने शास्त्रों ने कहे हैं बोले उनको हमें पालन करना चाहिए। बोले वही हमारे नियत कर्म होते हैं। बोले जीवन के वो नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे गीता महारानी कहती हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। बोले ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, बोले हर वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम वेदों ने शास्त्रों ने बताए हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। बोले अगर वो करता है तो बोले उसके वो संस्कारिक नियत कर्म हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि महारानी गीता में कहा गया है कि नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजसी हो जाता है।
स्वेच्छा फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। बोले स्वेच्छा फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, परम पूज्य कहते हैं कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है। मोह में जो पुरुष उलझ जाता है उसका स्वभाव कैसा? तामसी। आगे गीता महारानी कहती है कि सुख आराम में उलझ जाना राजसी पुरुष का स्वभाव होता है। बोले ऐश और आराम वाली जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जो जीते हैं, बोले उनका स्वभाव कैसा होता है? राजसी स्वभाव होता है। उनका वातावरण, उठन बैठन, हाव भाव, हर उसमें राजसी ठाट भाव नजर आते हैं। और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है। राजसी और तामसी त्याग से नहीं होता है। राजसी और तामसी त्याग से नहीं होता है, सात्विक त्याग से होता है। आगे गीता कहती है क्योंकि राक्षसी और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। राजसी त्याग और तामसी त्याग गीता महारानी कहती है कि हकीकत में वास्तव में है ही नहीं। आगे गीता महारानी कहती हैं कि लोग सामान्य रीत से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने से ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं लगता है। बोले परंतु भगवान भीतर की कामना ममता आसक्त के त्याग को ही त्याग मानते हैं। किसको मानते हैं भगवान? बोले भीतर की कामना ममता आसक्ति के त्याग को ही भगवान त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण है। गीता महारानी के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो माता गीता कहती हैं सभी मनोबलों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएं प्रायः याद तक नहीं रहती हैं। परम पूज्य कहते हैं कि अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य उनसे बंधता नहीं है। 8वां श्लोक कहता है कि दुख मित्यो युक्त कर्म काय कलेश भयाते जेतो सा कृत्वा राजसम त्यागाम नैव त्याग फलम लभेतु। कि दुख मित्यो यत कर्म काय कलेश भयात जेतु सा कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेतु। जो कुछ कर्म हैं, गीता क्या कहती है कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही हैं। जो कुछ कर्म हैं वह कैसे हैं? बोले दुख रूप ही हैं। ऐसा समझ करके कोई शारीरिक कलेश के भय से उसका त्याग कर दे तो माता गीता कहती है कि वह राजसी त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। दुख मित्यो यत कर्म, यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है। यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने से केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है। हमें विधान होती है, नियम होते हैं। जब हम
कोई हवन सवन करते हैं और खर्चा भी करना पड़ता है बोले। इस प्रकार राजसी पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है, विधानों में काम नहीं उसके पास, परेशान है। घर में भागवत हो रही, परीक्षित बना दो, तो कौन देख रहा उसके पास टाइम ही नहीं है, ड्यूटी करता, नौकरी वाला है और बड़ा आदमी है, क्या वो राजसी ठाटवाट है। तो क्या मिला उसे? आत्मिक दुख ही मिला। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्रवेद कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं है। पैसा की ठोकर पे भागवत और यज्ञ हो रहा हो, सीधी सीधी बात। ठीक, सही है। गीता महारानी क्या कहती हैं? इस प्रकार राजसी पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, हमारे शास्त्रों पर, शास्त्र वेद कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा और विश्वास कतई नहीं है। आगे श्लोक कहता है, काय कलेश भयात्य जेत। राजस मनुष्य को, राजसी मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में कलेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजसी मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है। राजसी यार वो राजकुमार है, वो नहीं जो क्या माता पिता के सामने, गुरु तो बहुत दूर हैं, क्योंकि उसकी ये भरा है कि हम राजकुमार हैं। तो बोले माता पिता गुरुजनों की आज्ञा मानने में भी बोले पराधीन और दुख का अनुभव करता है, राजसी ठाट वाला है। तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। बोले वो किसी के नहीं मानता, जैसी बात की मन में आई वैसे काम करता, क्या कोई राजकुमार है वो तो, बड़े घराने का सुधरी हुई औलाद कहेंगे, क्या कहें इसको। हाँ, गीता महारानी कहती हैं कि राजसी मनुष्यों के विचार यह होते हैं, क्या होते हैं विचार, सुनो अब। जो राजसी मनुष्य होते हैं उनके विचार क्या होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता उन्हें, गृहस्थ में उन्हें आराम नहीं मिलता। स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, ना तो स्त्री हमारे हिसाब से सही है, ना पुत्र हमारे हिसाब से हैं, और बोले ना अथवा सब कुटुंबी हमारे लाने तो बोले मर गए। ठीक, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाए तो आराम से रहेंगे। बोले क्या राजसी ठाटवाट वाले हैं, जब काऊ ने बिल्कुल नहीं मानी उनकी और बिल्कुल दो कौड़ी की इज्जत घर में नहीं। राजसी कितने दिन चल जाए यार, जा बताओ हमें, हैं कितने दिन चल जाए। और जब तुम अपने माता पिता की भी बात नहीं मान रहे, गुरुओं की बात नहीं मान रहे, अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मान रहे, उनकी बात को भंग कर रहे बार बार, तो कितने दिन राजसी चल जाए तुम्हारी। अब होटल पे जाके पलेटे तो साफ कर नहीं सकत, का विचार करत कि यार बाबा बन जा में, साधु बन जा में, बोले तो ठीक रहे। ठीक, गीता महारानी कहती हैं कि विचार करते हैं कि साधु बन जाए तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी। बोले बाबा बन जाए, जो आश्रम पे रहें तो बोले रोटी मिल है और बोले कपड़ा पड़ा सब मिलेंगे, बोले मुफ्त में, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, बोले मेहनत नहीं करना पड़ेगी हमें। काहे कि हमें, अरे यार राजसी ठाट में रहे हुए हैं, आज अपने कर्मों के अनुसार हम उजड़ गए, गलत रास्ता पकड़ गए, तो यार कहूँ गोबर तो नहीं डाल है वो। हाँ, तो वो विचार करता है कि किसी आश्रम पर जाएंगे, साधु बन जाएंगे, रोटी कपड़ा मुफ्त में मिलेगा और वहाँ पर परिश्रम भी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए या जिससे
जिससे काम कम करना पड़े। बोले ऐसी नौकरी मिल जावे के बाद नौकरी में काम कम करने पड़े, हमें काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें। बोले रुपया को सैलरी अच्छी होवे, हर काम ना करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा ना सके, ऐसे विचार करते। बोले हमें नौकरी मिल जाए, अच्छे पैसा मिले, और बोले हम कोनो काम नहीं करें, और बोले हमें कोई वो नौकरी से भगा नहीं पावे। काहे राजसी ठाट वाले हैं, वही विचार रहेंगे। रहो कछु नैया, अपनों मेट लो, अपने बाप को मेट लो, लेकिन दूसरे के लाने का विचार है कि ऐसो मिले। हाँ, गीता महारानी कहती हैं कि यह भी विचार करते हैं कि हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। बोले बूढ़े हो जैसी पेंशन मिलत रहे, बोले आराम से जीवन तो कट जे है। बोले ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं। अब यहां पर शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही गई है। किसमें? ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष, दो चीजों की बार बार बात कही गई है कि दोष, दुख जो ज्ञान मार्ग की प्राप्ति पर चलता है उसे दुख भी मिलता है और दोष भी लगते हैं उसे। तो गीता महारानी कहती हैं कि इस पर बार बार कहा गया है। गीता महारानी के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और यहाँ कर्म में दुख देख करके उनका त्याग करने को राजसी त्याग कहा गया। यहाँ पर कर्म में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजसी त्याग कहा गया, अर्थात कर्मों का त्याग का निषेध किया गया है। यहाँ पर कि कर्मों का जो त्याग है उसका निषेध। इन दोनों बातों में गीता महारानी में कहा गया है कि परस्पर विरोध प्रतीत होता है। बोले एक बात इधर कहती है और एक बात इधर की है, तो बोले आपस में विरोध है दोनों बातों में। प्रतीतु इन दोनों का विषय अलग अलग है। बोले इसलिए तुम्हें लग रहा है, इनका विषय अलग अलग है। गीता महारानी के 13वें अध्याय का जो 8वां श्लोक में भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है, और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है, इसलिए वहां भोगों का त्याग करने का विषय है, और यहाँ पर कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। वहां पर भोग के त्याग की बात है, यहाँ कर्तव्य कर्म के त्याग की बात है। अब भोगों को तो त्याग करना चाहिए, पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कारण है क्यों नहीं करना चाहिए कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग होगा। कब होगा वैराग? जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। तब होगी परमात्म तत्व की प्राप्ति। किंतु नियत कर्तव्य कर्म में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान प्राप्त की साधन उस रास्ते पर चलोगे, एक परमात्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर चलोगे, तो बोले दुख तो भोगना पड़ेगा और पराधीनता भी। यज्ञार्थो कर्मणो यनत्र लोकेश्यम कर्म बंधन, यानी गीता महारानी के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि भोगों में दुखों और दोष देखने से भोग शक्ति छूटेगी तुम्हारी। कब छूटेगी भोग शक्ति? बोले भोगों में दुख और दोष देखने से भोग शक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजसी और तामसी ये 2 भेद होते हैं। गीता महारानी कहती हैं पर परिणाम यानी आलस्य, प्रमाद, अति निंद्रा आदि में दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामसी हो जाते हैं, जिसका फल
अधोगति होता है। अधो गच्छन्ति तामसहा। गीता महारानी के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है कि अहो गच्छन्ति तामसहा। अब यहाँ पर एक शंका होती है, यहाँ पर भी एक शंका होती है कि सत्संग, भगवत कथा, भगवत चरित्र सुनने से किसी को वैराग हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है। गीता महारानी कहती है कि यहाँ पर यह शंका होती है कि सत्संग हुआ, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को अगर वैराग हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजसी कहा जाना चाहिए। बोले ये शंका यहाँ पर हुई, पर ऐसी बात नहीं है। गीता महारानी कहती है संसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजसी या तामसी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गीता महारानी कहती कारण है कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ही ध्येय है। मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करना। अतः उस ध्येय को सिद्ध के लिए कर्तव्य कर्म का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है। गीता महारानी कहती है प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। जिस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजसी और तामसी त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। आगे गीता महारानी कहती हैं कि सा कृत्वा राजसम त्यागम नेव त्याग फलम लभेतो। कि सा कृत्वा राजसम त्यागम नेव त्याग फलम लभेतो। यानी त्याग का फल क्या है? बोले शांति। त्याग का फल क्या है? शांति। राजसी मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल यानी शांति को नहीं पाता है। बोले राजसी मनुष्य। कारण है क्यों नहीं पाता? बोले इसलिए नहीं पाता कि उसने जो त्याग किया है ना वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। हाँ, अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजसी मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों को त्याग का फल दंड रूप से जरूर उसे भोगना पड़ता है। नमा श्लोक कहता है 18वें अध्याय का कि कार्य मित्यो यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग ते कृत्वा फलम चेयोसा त्यागः सात्विको मतः। कि कार्य मित्यो यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग ते कृत्वा फलम चेयोसा त्यागः सात्विको मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन केवल कर्तव्य मात्र करना है। क्या करना है? केवल कर्तव्य मात्र करना है। ऐसा समझकर जो नियत कर्म, आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। बोले कार्य मित्यो यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। परम पूज्य कहते हैं यहाँ कार्यम शब्द, कार्यम पद के साथ इति और योग के दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फल शक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन सुख भोग भी नहीं। गीता महारानी कहती हैं इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से विच्छेद, संबंध विच्छेद हो जाता है। बोले किसका? इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का, जो कर्म करने वाला कर्ता है, बोले कर्ता का कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता है। बोले अर्थात
संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म और उसके फल में आसक्ति होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबद्धते, गीता महारानी के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक कहता है कि फले सक्त को निबद्धते, आगे शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार। परम पूज्य कहते हैं जिस जिस कर्मों में जिसकी नियुक्ति की जाती है, भगवान कहते हैं अर्जुन शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस मनुष्य की कर्म में जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, हमारे वेद पुराणों ने बताए हैं जो नियम कि ऐसा करना चाहिए साधुओं को। गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ के लिए भी हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण के लिए कर्म बताए हैं शास्त्रों ने कि ब्राह्मणों को ऐसा करना चाहिए। क्षत्रियों को बताया है कि क्षत्रियों को ऐसे कर्म करना चाहिए, आदि आदि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस, अपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर के तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए हमें। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि कर्म योग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। गीता महारानी के 3 अध्याय का 9वां और 19वां श्लोक कहता है संग त्यक्त्वा फलम च्यो, संग त्यक्त्वा फलम च्यो, यानी संग के त्याग का तात्पर्य क्या है? जो कहा है गीता में भगवान ने कि संग त्यक्त्वा फलम च्यो, संगत के त्याग का तात्पर्य क्या है? बोले कर्म, और बोले कर्म करने के औजार यानी साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि ना हो। और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना हो। इन दोनों का तात्पर्य मतलब यह है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। तुम्हारे कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सा त्यागः सात्विको मतः, सा त्यागः सात्विको मतः, बोले कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझ करके मनुष्य को कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। और राजसी त्याग में काय कलेश के भय से और तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों को स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता। प्रतित्व कर्मों को सावधानी, हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में उन कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधिपूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और राजसी और तामसी त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, बाहर से बस बाहर से दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है, क्या है? बोले शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं हमारे, पर मोह के साथ संबंध फिर भी हमारा जुड़ा रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति यानी संबंध विच्छेद हो जाता है। आज की गीता महारानी का पाठ 9वें अध्याय तक, कल 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया
आप ही की आसु से ऐसी कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो वह दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति।